गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित 1 to 5 के लिए हिंदी विषय पेपर 2 से लेखक का परिचय लेकर उपस्थित हूँ। आइए आप एक एक करके जानकारी को प्राप्त करें। देखिएगा, सबसे पहले बता दूं कि जो आपको लेखक के बारे में पढ़नी है, जैसे कि आप भक्तिन एक में जो कहानी आपको है वो भक्तिन है, जिसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। याद करेंगे, महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भाई। मृत्यु देखिएगा 1987 में हुई। दोनों डेट आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप चाहेंगे छोटू तो आप याद कर सकते हैं कि हमारे हरिवंश राय बच्चन जी का जो हिंदी के एक महान कवि हैं, उनका जन्म देखिए भी 1907 में था, इलाहाबाद था। और इनका भी देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म साथ ही है, लेकिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है भाई। आइए आपको दोनों को मिला लीजिए, साथ ही याद रहेगा। जब कभी मिस कीजिएगा तो हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा का जन्म तिथि एक के ईयर है, आपके साथ याद हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, मृत्यु सर 1987 भाई, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है सर, उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या है भाई? यामा, दीप शिखा, ये देखिए दोनों काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ, संक्लिप्तता, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये देखिए निबंध है बाबू। मेरा परिवार, ये संस्मरण है, उसको हम रेखाचित्र भी कहेंगे। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। देखिए जैसे देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिला, पद्म भूषण मिला है 1956 में। तो ध्यान रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनका जन्म मृत्यु आप कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नंबर देखिएगा चैप्टर 2 भाई। चैप्टर 2 देखिए बाजार दर्शन है। देखिए इनके लेखक है जनेंद्र कुमार। इनका जन्म देखिए 1905 ईस्वी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ऐसे कीजिएगा, बाजार दर्शन। अलीगढ़ एक बहुत बड़ा बाजार है, किस चीज़ का? ताला का। तो कोट कीजिएगा, बाजार दर्शन में आपको अलीगढ़ जाना होगा ताला के लिए। लेखक के भाई जनेंद्र कुमार है। जन्म तिथि याद कीजिए 1905। मृत्यु बाबू 1900 कितना 90, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है देखिए, परख है, अनाम स्वामी है, सुनीता है, त्याग पत्र है, मुक्ति बोध है, ये सब उपन्यास बाबू। नीलम देश की राजकन्या, पाजिब कहानी संग्रह है, समय और हम विचार प्रधान निबंध है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इनको ये पुरस्कार काफ़ी मिल रखा है छोटू। जैसे आप देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत भारती सम्मान है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हो चुकी है। अब आइए चैप्टर नंबर 3 बाबू। 3 देखिए कितना इजी है। काले मेघा पानी दे, बहुत अच्छी कहानी पढ़िएगा। इसके लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, देखिए इनका जन्म जो है सन 1926 में, कहाँ बाबू? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश देखिएगा। और मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई। इनकी जो रचना है भाई, 7 गीत वर्ष, कनु प्रिया, ठंडा लोहा, ये सब कविता संग्रह है। और देखिएगा, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, गुनाहों का देवता, ये उपन्यास हुआ। सूरज का 7वां घोड़ा, आंधा युग, एक गीति नाट्य छटू। इनको पुरस्कार मिले, देखिए पद्म श्री मिला, व्यास सम्मान मिला है। साहित्य के कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुई है। देखिए काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का है। 2 बात, जन्म और मृत्यु, आप बार बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को उन्हें बिल्कुल मिलना ही मिलना है छुटू। जन्म देखिएगा 1926, मृत्यु 1987। तो देखिए करना क्या आपको होगा कि इसको सजा लीजिएगा,
1926 कीजिएगा। और आपको क्या करना है, 1997 याद करना है। ये दोनों साथ ही साथ कोड हो जाएगा, बस आपको कंप्लीट हो जाएगी। आइए चैप्टर नंबर 4 देखिएगा। ये क्या है भाई, देखिएगा, पहलवान की ढोलक। बहुत अच्छा भाई, लुटन सिंह की कहानी चलेगी इसमें। देखिए, इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु है। जन्म 4 मार्च से 21 को औराही हिंगना, जिला पूर्णिया अब अररिया में है, बिहार भाई। देखिए, आपको 1921 अच्छे से देख लीजिएगा। अब मृत्यु छुटू 11 अप्रैल 1977 को, कहाँ भाई, पटना में। जन्म है अररिया, जो अब अररिया है, और पहले पूर्णिमा थी, लेकिन मृत्यु कहाँ, पटना में। अब देखिएगा, इनकी रचना है मैला अंचल, प्रति परी कथा, कितने चौराहे, दृतपा सब उपन्यास है, एक श्रावणी, दोहरी की धूप कहानी संग्रह, श्रुत अश्रुत पूर्व ये संस्मरण है, नेपाली क्रांति कथा ये रिपोर्ट है बाबू, और रेणु रचनावली इनका जो है 5 खंडों में आपको मिलेगा छोटू, रेणु रचनावली के नाम से। यदि आप इसको याद कर लीजिएगा तो भाई जन्म मृत्यु आप कंप्लीट रखिएगा। और इनकी जो कहानी हम लोग को पढ़ना है छोटू, वो पहलवान की ढोलक है। अब आइए आगे देखिएगा, चैप्टर नंबर 5, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसके लेखक कौन है, विष्णु खरे बाबू। इनका जो जन्म हुआ है देखिएगा तो 40 में, कहाँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मृत्यु इनका अभी तक नहीं दिया है। प्रमुख रचना देखिए इनका, एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, पिछला बाकी, ये सब कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब लिखी है, ये आलोचना है। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये भी सिने आलोचना है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, यह चाकू समय, आतिला वेजेब, काले वाला, फिनलैंड का राष्ट्र काव्य छुटू, इसका ये अनुवाद किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छुटू। काले वाला जो है फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, एकदम आपको कई बार घुमा के पूछा हुआ है, इसको ध्यान से इसको रखिएगा। आइए आगे, चैप्टर में 5-6 देखिएगा। नहीं, इसका देखिए, बाबू यहाँ से काटना छुटू। आइए अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसके लेखक है विष्णु खरे। इनका जन्म देखिए 1940 ईस्वी में, कहाँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख रचना देखिए बहुत है, लेकिन आप कुछ को याद रखिए या आप कोड कीजिएगा, याद होता जाएगा। जिसे देखिएगा, एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, पिछला बाकी, ये सब कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब आलोचना ही, सिनेमा पढ़ने के तरीके, इस सिने आलोचना हुआ। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, और यह चाकू समय, आतिला वेजेब, काले वाला, फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, कई अनुवाद किए हुए हैं। अब आगे देखिएगा, इनको जो सम्मान मिला भाई, देखिए, रघुवीर साहित्य सम्मान मिला, हिंदी अकादमी मिला दिल्ली से। और देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का सम्मान मिला, शिखर सम्मान मिला, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, फिनलैंड का इनको पुरस्कार मिल रखा है। अब आइए चैप्टर नंबर 6 बाबू। 6 देखिए, नमक। बहुत अच्छी कहानी है, 2 देशों की कहानी है भाई। देखिए, इसके लेखक है रजिया सजाद जहीर। इनका जन्म देखिएगा 15 फरवरी 1917 को अजमेर राजस्थान में हुआ, याद कीजिएगा। मृत्यु 18 दिसंबर 1979। इनकी रचना है जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह है। और इनको पुरस्कार मिले देखिए, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी
उत्तर प्रदेश मिला, और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड मिल रखा है भाई। तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू एक कर दिखा, लेकिन आप जो जन्म है, मृत्यु और जन्म स्थान जरूर याद कर लीजिएगा। 2-3 बातें आपको पूरी मिलाकर कवि और लेखक मिलाकर कम से कम 5 प्रश्न छोटू इस पर बेस आपको दिखेंगे। आइए चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, शिरीष के फूल। देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको लिखे हैं। सन 1907 में इनका जन्म हुआ। कहाँ भाई? आरत दुबे का छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश छठू। और मृत्यु 1979 में। देखिएगा, एक रचना है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये निबंध हुआ। आनंद दास का पोथा उपन्यास छठू। और सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, यह आलोचना है। और बाबू नाथ सिद्धों की बानियाँ ग्रंथ संपादन है। सब आप लोग देखिएगा बच्चों। आगे आइएगा, इनकी जब बाबू सम्मान मिला है, देखिए क्या का भाई, बहुत अच्छी बात। साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि। इनका प्रमुख पद देखिएगा, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका संपादन, द्विवेदी का संपूर्ण वाङ्मयजित रचना है, राजकमल प्रकाशन दिल्ली से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंड में है, तथा पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी पत्र नाम से प्रकाशित हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों, चैप्टर 8 देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, गुब्बेरी कल्पना व आदर्श समाज। 2 बात है छठू, बहुत अच्छा दिखेगा। और इसको लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनका देखिए जन्म देखिएगा 14 अप्रैल 1991 में। कहाँ भाई? 1891 छठू। कहाँ पे? महू, मध्य प्रदेश छठू। और मृत्यु दिसंबर सन 1956 में दिल्ली में हो गया। इनकी रचना देखिए लगभग सबका इंग्लिश नाम मिलेगा छठू, ऐसे लोग याद कर लेते हैं, या बुद्ध के नाम से मिलता है छठू। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्राज, हु आर दे, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मुक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता बाबू। ये पत्रिका था, संपादन की थे। तो जितना इनका पुस्तक जरूर लगभग अंग्रेजी में सबका नाम मिलेगा, आप आराम से उनको देख सकते हैं बच्चों। इनका जो प्रसिद्धि मिला छठू, हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय नाम से पूरे 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। चलिए आज इतना ही बच्चों। आपने 8 इसमें कहानी आपको पढ़नी थी पेपर 2 के लिए। 8 कहानी के लेखक का हमने परिचय लिया छठू। आप जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और रचना, आप 3 चीज़ों पर जरूर फोकस करके इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, बेहतर कीजिए। दैट्स ऑल। ओके बाबू।